कानपुर ब्लास्ट में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पटाखे की धमाके का शक व्यक्त किया जा रहा है। मिश्री बाजार में 2 स्कूटी में धमाका हुआ था। कानपुर ब्लास्ट का सीसीटीवी सामने आया है। बड़ी खबर मैं आपको बता रही हूँ, कानपुर ब्लास्ट का फुटेज अब सामने आ चुका है और ये बड़ा ब्लास्ट हुआ, ये धमाका जोरदार हुआ। कानपुर ब्लास्ट मामले में हर एक अब परत खुल रही है कि कैसे ये ब्लास्ट हुआ, कितना नुकसान हुआ, आग का गोला कहां तक देखा गया। लेकिन हम बार बार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर कि सीसीटीवी अब सामने आ चुका है। कानपुर ब्लास्ट का सीसीटीवी सामने आ चुका है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ये ब्लास्ट एकदम धमाकेदार हुआ था। उसके बाद ये सवाल बार बार कि आखिर कैसे हुआ और इसमें कौन दोषी है, क्या कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इसमें जांच बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। इसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। ब्लास्ट से कानपुर दहल गया था और दहला देने वाला ये मैं आपको बता रही हूँ। कानपुर ब्लास्ट में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। शुरुआती जांच में पटाखे की वजह से धमाके का शक हुआ। मिश्री बाजार में 2 स्कूटी में धमाका हुआ था। तो मिश्री बाजार है कानपुर का, जहां पर 2 स्कूटी में अचानक से धमाका होता है। कानपुर ब्लास्ट में 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं और 8 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। 2 स्कूटी में धमाका, 8 लोग गंभीर रूप से घायल, 5 लोग हिरासत में लिए गए हैं। जांच तेजी से आगे बढ़ रही है। पुलिस कर्मियों की मौका वारदात पर मौजूदगी है। ये जो घटनास्थल है वहां पर पुलिस कर्मियों की मौजूदगी आपको दिख रही है। जांच का जो एक स्तर है वो बढ़ता जा रहा है, जांच को आगे बढ़ाया जा रहा है। 5 आरोपी हिरासत में लिए गए हैं, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो निकलकर सामने आना है। वो सब कुछ जांच के बाद साफ हो पाएगा कि आखिर कैसे 2 स्कूटी में ब्लास्ट होता है, 2 स्कूटी में अचानक से धमाका होता है। शाम आपको बता दूं 4:40 पर ये धमाके की आवाज़ आती है मिश्री बाजार में। और उसके बाद मैं आपको बता रही हूँ खिलौना बाजार में घटना घटी। धमाके से पास खड़े 8 घायल हुए। ब्लास्ट से दुकान में धमाका होता है तो कुल मिलाकर आसपास अपनी चपेट में ले लेता है। ये ब्लास्ट को लेकर कानपुर पुलिस कमिश्नर रघुवीर लाल ने रिपब्लिक भारत से बातचीत की है। उन्होंने क्या कुछ बताया है, सुनिए। तो विजुअल्स में देखा पटाखे रिकवर है, पटाखा बाजार में। हाँ बिल्कुल। अब तो बारूद पे सर ढेर पे खड़ा हुआ है ये सर, क्या कैसे देखते हैं? ऐसा है कि पहले हमारे को एंगल डाइवर्ट करा जा रहा था। अब हमारे पास कुछ साक्ष्य मिल गए हैं। ये लग गया है कि ये पटाखे का है और क्योंकि इलीगली रखे हुए हैं, रियासी इलाके में रखे नहीं जा सकते हैं, तो अब हम सख्त कार्रवाई करेंगे। सर लोकल पुलिस का इसमें इन्वॉल्वमेंट होता है? यस कार्रवाई होगी। जो भी इन्वॉल्व है, जिन्होंने इलीगली रखा हुआ है और जो जिनके संरक्षण में हुआ, दोनों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। एजेंसीज को कोई जानकारी नहीं थी आपकी पुलिस के एजेंसीज को, उसके बारे में क्या कोई कार्रवाई की जाएगी? सॉरी, पुलिस के एजेंसीज को भी इसकी जानकारी नहीं थी, एलआईयू को? ये हम सारे करेंगे। अभी जिनके संरक्षण में हो रहा था और जो कर रहे थे, क्योंकि ये रियासी घनी आबादी है, इस रियासी इलाके में पटाखे नहीं रखे जा सकते हैं। इनका कोई लाइसेंस नहीं है, बल्कि लाइसेंस ओपन एरिया में देने के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ऐसे इलाकों में रखे हुए हैं। और पहले हमें डाइवर्ट करने की कोशिश करी गई है कि ये जो है शरारत की गई है। अब हमारे पास क्योंकि हमने जो है स्टॉक मिल गया है, हमें जो है पटाखों का स्टॉक मिल रहा है। अब इस इलाके में हम पूरी सघन चेकिंग कराएंगे और जो इलीगल है उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और जिनके संरक्षण में हो रहे उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। हाँ, वो उसकी स्टडी की जा रही है। तो साफ तौर पर कानपुर के पुलिस कमिश्नर ने बड़ा खुलासा किया इस बात के कहते हुए कि यहाँ पर इलीगल पटाखे की मार्केट मिली है, जिसके बाद अब सीसीटीवी फुटेज खंगाले जाएंगे और उन सभी लोगों को जो यहाँ पर दुकानों में इन्वॉल्व थे, जिनकी दुकानों मिले, उन पर कार्रवाई होगी। वहीं जो लोग इनको संरक्षण दे रहे थे, चाहे वो लोकल पुलिस हो या इंटेलिजेंस की टीम हो, जिसको इसके बारे में जानकारी थी और पुलिस को इनपुट्स नहीं दिए थे, उन पर भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनुज के साथ गौरव त्रिवेदी, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क, कानपुर। तो धमाके के बाद कानपुर में क्या मंजर था, ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट दिखाते हैं। वो ब्लास्ट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं और यही वो स्कूटियां हैं जो कि मौके पर देखी गई थी। देखिए किस तरह से जो स्कूटी है उसके परखच्चे जो है वो पूरी तरह से उड़ चुके हैं और ये पेट्रोल की स्कूटियां थी और एक एक करके दोनों को ही यहाँ से ले जाया जा रहा है। खास तौर से जो फोरेंसिक की टीम है वो इनके सैंपल्स भी कलेक्ट करके ले गई है और दोनों गाड़ियों में चाबी भी मौजूद थी और जिसके चलते जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तमाम लोग जो मार्केट में मौजूद थे मार्केट करने के लिए, तो मैं आपको अगर अपनी दाईं तरफ एरिया दिखाऊं तो पूरी मार्केट का एरिया है और शाम के वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो भीड़ है वो होती है
और उसी के समय 7:00 पर यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो होता है और जिसके बाद यहाँ पर जो लोग मार्केट में मौजूद थे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। फिलहाल 2 लोग अभी तक इस पूरे जो घटनाक्रम में घायल हुए थे वो डिस्चार्ज हो चुके हैं और एक महिला है जिसकी हालत गंभीर बताई जा रही है, उसको यहाँ से लखनऊ रेफर कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, भारी मात्रा में अवैध पटाखों का गोदाम मिला है। ये पहला खुलासा हुआ है कि भारी मात्रा में अवैध पटाखे और वहां पर बकायदा गोदाम मिलता है। दूसरा खुलासा, 2 दुकानों में मिला है अवैध पटाखों का जखीरा, अवैध तरीके से बेचे जा रहे थे पटाखे। ये पटाखे तीसरा खुलासा हुआ है। चौथा खुलासा, पटाखे के ब्लास्ट से, स्कूटी के टैंक से पेट्रोल रिसा, गारमेंट की दुकान से भारी मात्रा में पटाखे मिले। ये 5वां खुलासा हुआ है। तो गारमेंट की दुकान यानी कि कपड़ों की दुकान और वहां पर भारी मात्रा में पटाखे मिलते हैं। ये भी एक बड़ा सवाल है, आखिर क्यों इतने पटाखों की खेप रखी गई। ये पहला खुलासा और उसके बाद 5 खुलासे हमने लगातार करते हुए आपको बताया है। क्या कुछ खुलासे हुए हैं तो आप देखिए। अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है। उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर कल शाम जोरदार धमाकों से दहल गया। शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके में इतना भीषण धमाका हुआ कि आसपास की इमारतें तक हिल गईं। देखते देखते वहां पर जो मोस्ट वांटेड है वहां पर अगर हम देखें जितने आरोपी हैं उनकी तलाश तो चल ही रही थी, लेकिन चीख पुकार भी जबरदस्त सुनने को मिली। आप एक रिपोर्ट दिखाते हैं। यूपी का औद्योगिक शहर कानपुर उस वक्त सहम उठा जब लोगों को जोरदार धमाके की आवाज सुनाई दी। रात के करीब 7:30 बजे कानपुर के मेस्टन रोड पर तगड़ा धमाका हुआ। ब्लास्ट इतना जोरदार था कि आसपास की इमारतों में भी कंपन महसूस की गई। धमाके की आवाज करीब 500 मीटर दूर तक सुनाई दी, जिसे सुनकर लोग सहम गए। धमाका कैसे हुआ, किसने किया, इसका पता तो नहीं चल सका है, लेकिन ब्लास्ट से पूरा इलाका थर्रा उठा। अफरा तफरी मच गई, लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। भाई विस्फोट हुआ था एक धमाकेदार, जिसकी आवाज 1 से 1.5 किलोमीटर के दायरे में पहुंची है। परेड तक की आवाज़ गई है, उधर चौक सर्राफे पे गई, वहाँ से भी लोग आए, तमाम यहाँ के भी लोग थे। धीरे धीरे 2-4-5 मिनट के अंदर प्रशासन भी आया और अगल बगल के रहने वाले भी सब लोग आए। लास्ट में अब यही बता सकते हैं कि जो गाड़ी जिस तरीके से कंडीशन है गाड़ी की, उस हिसाब से लग रहा है गाड़ी में कुछ था और कुछ नहीं समझ में आ रहा है। पटाखा होता है तो पटाखे में इतनी धमाका नहीं होता इतना। ये साजिश हो सकती है, जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो साजिश को दर्शाता है, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके की जो चीज़ें थी वो यहाँ पे मोहल्ले में नहीं दिखाई देती हैं। धमाके की खबर मिलते ही पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई, तो वहीं एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम सबूत तलाशने में जुट गई। पुलिस की माने तो धमाका सड़क के किनारे खड़ी 2 स्कूटी में हुआ। ब्लास्ट कितना जोरदार था इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इसकी जद में आए कई लोग पूरी तरह से जख्मी हो गए, जिन्हें उर्सुला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस के मुताबिक घायलों में 2 लोगों की हालत बेहद गंभीर है। और यही वो स्कूटियां हैं जो कि मौके पर देखी गई थी। देखिए किस तरह से जो स्कूटी है उसके परखच्चे जो हैं वो पूरी तरह से उड़ चुके हैं और ये पेट्रोल की स्कूटियां थी और एक एक करके दोनों को ही यहाँ से ले जाया जा रहा है। खास तौर से जो फोरेंसिक की टीम है वो इनके सैंपल्स भी कलेक्ट करके ले गई है और दोनों गाड़ियों में चाबी भी मौजूद थी और जिसके चलते जो यहाँ पर ब्लास्ट हुआ था उसके बाद तमाम लोग जो मार्केट में मौजूद थे मार्केट करने के लिए, तो मैं आपको अगर अपनी दाईं तरफ एरिया दिखाऊँ तो पूरी मार्केट का एरिया है और शाम के वक्त यहाँ पर हज़ारों की तादाद में जो भीड़ है वो होती है और उसी के समय 7:00 पर यहाँ पर जो ब्लास्ट है वो होता है। अब सवाल ये कि कानपुर में ब्लास्ट हादसा था या साजिश। इस ब्लास्ट को जानबूझकर अंजाम तो नहीं दिया गया। क्या कानपुर में ब्लास्ट के जरिए कोई दहशत फैलाना चाहता था? फिलहाल पुलिस के पास इन तमाम सवालों के कोई जवाब नहीं है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है। ये ब्लास्ट देखिए 2 स्कूटी हमें मिली मौके, तो जो जिसका अगला हिस्सा पूरी तरह से उड़ा हुआ है, तो संभवतः जो एक्सप्लोजिव डिवाइस था या पटाखा का ये जो भी चीज़ थी वो अंदर थी। क्योंकि ये पेट्रोल की दोनों गाड़ियां हैं तो बैटरी वाली बात इसमें नहीं है कि चार्ज हो रही है और फट गया हो, जैसे पास में सुना होगा आपने।
तो हम अभी अच्छा दोनों व्यक्ति जो गाड़ी के ओनर्स हैं, क्योंकि नंबर प्लेट्स हमें मिल गए, दोनों व्यक्ति ट्रेस हो गए। हम उनसे पूछताछ करें, कुछ कैमरे वगैरह हम लोग जैसे खंगालते हैं उसमें देखेंगे कि क्या है। नहीं, वो अगर आदमी गायब हो गए होते तब मैं कह सकता हूँ कि उनका इंटेंशन था यहाँ कुछ गड़बड़ी फैलाने का, परंतु वो भी इंजर्ड का पार्ट हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। वेरी सून आपकी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। शाम का समय होने के चलते कानपुर के मेस्टन रोड पर काफी चहल पहल रहती है। बुधवार की शाम भी कुछ वैसी ही थी, लेकिन किसे पता था कि ये शाम खौफ के सन्नाटे में तब्दील हो जाएगी। फिलहाल पुलिस इस धमाके के कारणों का पता लगा रही है। हर एंगल से बारीकी से जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।